77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डीवीसी के उप महाप्रबंधक राणा रंजीत सिंह का बड़ा बयान। कोनार डैम को मिल रही है नई पहचान। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर डीवीसी के उप महाप्रबंधक श्री राणा रंजीत सिंह ने कहा कि कोनार डैम को विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में एक नई पहचान देने का संकल्प लिया गया है, ताकि राज्यवासियों को पहले से कहीं अधिक सुंदर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कोनार डैम देखने को मिल सके। उन्होंने कहा कि कोनार डैम केवल एक जलाशय नहीं बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाना डीवीसी की प्राथमिकता है। डीवीसी के उप महाप्रबंधक श्री राणा रंजीत सिंह के सशक्त, दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व में कोनार डैम अब विकास, सुधार और नई दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं के समाधान, बेहतर प्रबंधन और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली के कारण कोनार डैम की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कोनार डैम का शांत वातावरण, चारों ओर फैली हरी भरी वादियां, प्राकृतिक सौंदर्य और सुकून देने वाला माहौल हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब इन प्राकृतिक खूबियों के साथ साथ व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। डैम परिसर की नियमित स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, रास्तों की मरम्मत और सुव्यवस्थित रखरखाव से क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह निखर गया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैठने की बेहतर व्यवस्था, पैदल पथों का सुधार, सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स, बूथ्स तथा सौंदर्यीकरण के कई कार्य पूरे किए गए हैं। इन प्रयासों से कोनार डैम अब केवल देखने की जगह नहीं बल्कि परिवारों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षों से लंबित समस्याओं को उप महाप्रबंधक राणा रंजीत सिंह ने गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिकता पर लिया। पारदर्शी कार्यशैली, सशक्त प्रशासन और जनहितकारी निर्णयों ने कोनार डैम के विकास को नई गति दी है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि पहले की तुलना में अब राज्यवासियों को एक बिल्कुल नया कोनार डैम देखने को मिल रहा है। महज 1 वर्ष के भीतर कोनार डैम का इतना सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित रूप लेना श्री राणा रंजीत सिंह की कार्यक्षमता, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। इसी क्रम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री राणा रंजीत सिंह द्वारा राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात देने की घोषणा ने लोगों के बीच उत्साह और उम्मीद को और बढ़ा दिया है। ये सौगात कोनार डैम के विकास, सुविधाओं और सौंदर्यीकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मानी जा रही है। कुल मिलाकर कोनार डैम आज विकास, स्वच्छता, सौंदर्य और बेहतर प्रबंधन का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। डीवीसी के उप महाप्रबंधक श्री राणा रंजीत सिंह का ये प्रयास न केवल सराहनीय है बल्कि आने वाले समय में कोनार डैम को राज्य के प्रमुख आकर्षणों में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पहल के रूप में देखा जा रहा है। जी नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। आप सबको आज 26 जनवरी के अवसर पर जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, इसके लिए पूरे लोगों को तहे दिल से ढेर सारी बधाइयाँ। जस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन जैसे ये होता है। जस्ट मैं इस लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 साल में हम लोग क्या किए और आने वाले 1 साल में क्या करेंगे। लगभग मेरी पोस्टिंग 1 साल पहले हुई थी, तब यहाँ कोनार अंधेरों में डूबा हुआ पाया गया था। मेरी फर्स्ट फोकस थी कि हमारे बच्चे जब खेल के जाते हैं तो उनको सांप न काट ले, जंगली एरिया है तो सांप गुजर किसी तरह का चीज कुछ काटे नहीं। तो ये मुझे सबसे पहले मेरा इल्यूमिनेशन का बात था। और उसके बाद 600 लाइट लगभग पूरे कोनार में लगा। और आने वाले दिन में और भी जो छोटे थोड़े बाकी हैं उस जगह पर भी 500 लाइट का प्रोक्योरमेंट हो चुका है। तो लगभग 1000 बड़े मतलब एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट से कोनार जगमगा उठेगा। दूसरी चीज, पहले डैम पर पहले आप लोग सफर करते होंगे, देखे होंगे कि बहुत मतलब वो स्थिति, गंदगी और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक सभ्य इंसान के रहने लायक जगह नहीं था। मेरा फर्स्ट फोकस था कॉलोनी से लेके पूरे डैम को। आज देख रहे होंगे रंगों से चकमका गया है। प्लस जो भी मतलब हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का ये था मुहिम था स्वच्छ इंडिया के तहत हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करके अभी कोनार में कहीं रोड पर एक छटाक भी गंदगी नहीं दिख रही होगी। सर एक सवाल था सर। जी, कोनार फाटक सर आज तक 3 रंगों में
रंगा नहीं गया था, लेकिन आज सर उस वहाँ पर लाइटिंग लगा हुआ है सर, और नार फाटक पूरा जगमगाता हुआ नजर आ रहा है सर इस पे सर। तो जी जी, अभी डैम पर हम लोग ट्राई कलर में पूरा कोनार डैम को पूरा ट्राई कलर में सजा दिए हैं। आने वाले दिन में जो बाकी पोल्स भी हैं वो भी मेन रोड पूरे ट्राई कलर में सज जाएगा, मतलब आने वाले दिन में। दूसरा, अभी जो मैं बोल गया कि पास्ट 1 ईयर में क्या क्या हुआ, क्योंकि 1 साल पहले ही मैं आया था, तो पहले स्वच्छता और लाइट का तो मैं बता ही दिया। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा उपेक्षित रहता है स्कूल, क्योंकि यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कोई हमारे किसी का ध्यान नहीं था। आप लोग कवर किए थे बड़ी जोर तोड़ से, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। माननीय सदस्य तकनीकी के द्वारा, श्री एस.के. पांडा साहब के द्वारा, वो कोनार में 2 लैब, साइंस लैब, मॉडर्न साइंस लैब एंड मॉडर्न कंप्यूटर लैब का हम लोग उद्घाटन किए। और उसको मतलब ये झारखंड का पहला सरकारी स्कूल होगा जिसमें क्लास 6 से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 8 मेगावाट सोलर माननीय चेयरमैन महोदय के कर कमलों द्वारा, और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैडम जल दुर्गा मैम का, कि वो भी आई और उनके दोनों के कर कमलों के सामने वो गवाह बनी 8 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, जो पहले यहाँ कोई बिजली उत्पादन नहीं होता था। आज 8 मेगावाट से शुरुआत तो जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में 339 मेगावाट का डिफरेंट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब पाइपलाइन में है, जो कि तुरंत ही आने वाला है। साथ में सब स्टेशन आने वाला है, उसको इवैक्यूएशन, पावर इवैक्यूएशन के लिए बड़ा सब स्टेशन बनने जा रहा है। तो ये माननीय चेयरमैन महोदय के आशीर्वाद से संभव हुआ है, और 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट पाइपलाइन में है, जो चल रहा है या पाइपलाइन में है, जिसका टेंडर विद इन 1-2 महीने के अंदर सब फाइनलाइज हो जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। आज 26 जनवरी है और आज कोनार रोड में खास करके सर युवा बाइक को लेकर के सर बहुत स्पीड चलते हैं सर, तो इस पे सर युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं इसको बहुत बार सेंस किया हूँ, हमारे सुरक्षा गार्ड फॉलो भी करते हैं छोटा मोटा, क्योंकि सब नाबालिग बच्चे हैं, तो बहुत पनिशमेंट देना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर से उन सब से आग्रह करूंगा कि देखिए, आपका जीवन है, बाइक मशीन है, मशीन अपने से कुछ नहीं समझता है, दिल दिमाग आपका है। ये भी तो देखा जाता है सर कि लोग जो बाइकर्स होते हैं सर, वो कुनार डैम आकर के सर रेस करते हैं, रेसिंग करते हैं। एग्जैक्टली उसके लिए डिफरेंट जगह पर बैरियर हम लोग लगा रहे हैं, सुरक्षा गार्डों को तैनात कर रहे हैं, और आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाह रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस टाइप के, भाई सुधर जाइए, नहीं तो सीधे हमारा काम रहेगा, आपको प्रशासन को हैंडओवर करेंगे, भगवान जाने उसके बाद आपके साथ क्या होगा। जी, धन्यवाद।